आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं बट फिर भी कंसीव नहीं हुआ। हर महीने बच्चे के लिए ट्राई करते हैं और फिर भी नेक्स्ट साइकिल के लिए ट्राई करने के लिए बोला जाता है। जब भी फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं एग अच्छे से मैच्योर होकर सही टाइम पर रप्चर हो जाता है। तो शायद आपको वजह नहीं पता, जो कि है फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि इनफर्टिलिटी का एक साइलेंट रीजन है और जो कि अधिकतर महिलाएं नहीं जानती। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस चैनल पर मैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी बीमारियों का आयुर्वेदिक समाधान बताती हूँ और उनके घरेलू उपाय बताती हूँ। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज को लेकर, जो कि अधिकतर महिलाएं जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही होती हैं या बच्चे के लिए उनको 1 साल से ज़्यादा ट्राई करते हुए हो जाता है तो भी उन्हें नहीं पता चलता। जब आपको बच्चे के लिए 1 साल से ज़्यादा ट्राई करते हुए हो जाता है और आप कंसीव नहीं कर पाते तो आपको बताया जाता है आप इनफर्टिलिटी है, कपल है। जी हाँ, उसमें मेल्स के और फीमेल्स के इनफर्टिलिटी के पैरामीटर सर्च किए जाते हैं। बट हमारी सोसाइटी में आज भी जो मेन साइलेंट कारण है उसको लेट सर्च किया जाता है। जब भी आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी हर महीने फॉलिकुलर स्टडी करवाई जाती है। आपका आईयूआई फॉलिकुलर स्टडी करके प्लान कर दिया जाता है और आईयूआई आपको दिया जाता है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी हार्मोनल पिल और आपका एग बनने की या प्रोजेस्टेरोन पिल या आपका जिससे कि एग मैच्योरिटी अच्छा बने, ऐसी आपको पीरियड के 2nd डे से लेके 5th डे तक मेडिसिन खिलाई जाती हैं जो कि आपका ओव्यूलेशन कराए, बिना ये जाने कि कारण क्या है। और जब आपको ट्रीटमेंट लेते हुए 2-3 साल हो जाते हैं तो ही आपको एक टेस्ट रिकमेंड किया जाता है HSG टेस्ट, जो कि आपकी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के पहले 2 या 1 महीने में हो जाना चाहिए था। HSG टेस्ट जो कि हिस्ट्रोसेल्फिनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें आपकी यूट्रस के अंदर ट्यूब्स का एक एक्सरे निकाला जाता है और जिससे पता चलता है नीचे से डाई डालकर कि वो डाई स्पिल हो रही है या कहीं रुक गई है। अगर वो डाई कहीं रुक गई होती है तो उसका मतलब होता है ट्यूब उस सिरे पे ब्लॉक है। अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है ट्रीटमेंट को लेकर। जब ऐसी महिलाओं में ट्यूबल ब्लॉकेज का पता चलता है तो उनको टीबी के बारे में बताया जाता है, उनसे हिस्ट्री ली जाती है पिछली पेट की सर्जरी की और उसके बाद बोला जाता है ये ट्यूब कभी खुलेंगी नहीं, आपको इसके लिए लेप्रोस्कोपी करवाना पड़ेगा, जो कि एक डायग्नोस्टिकल प्रोसीजर होता है जिसमें अंदर जाके ट्यूब में देखा जाता है कि वो जालों की वजह से ब्लॉक है या उसमें किसी टीबी के बैक्टीरिया के जैसे एडेंशंस तो नहीं है। ये सब जानकर लेप्रोस्कोपी कर फिर आपको आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया जाता है और आप बन जाते हैं गुड AMH वैल्यू के साथ, यानी कि आपके AMH वैल्यू आपका एंटीम्यूनरल हार्मोन जो कि एक नॉर्मल फीमेल में 2 से ऊपर होना चाहिए तो सेटिस्फैक्ट्री होता है, उसके साथ भी आप बन जाती हैं IVF की पेशेंट और आप अपना IVF ले लेते हैं। और जब वो IVF आपको फेल होता है पहली साइकिल दूसरी साइकिल तो पता चलता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज का या हम अपनी इनफर्टिलिटी का दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं और हम जैसे आयुर्वेदा डॉक्टर की वीडियो देखकर आप हम तक पहुंचते हैं और मात्र 3 महीने में आपकी ट्यूब खुल जाती है और आप नेचुरल कंसीव कर जाते हैं। और फिर आपको रियलाइज होता है ये ट्रीटमेंट पहले क्यों नहीं लिया, पहले हमने क्यों नहीं ट्रस्ट किया। जी हाँ, ऐसे कम से कम मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास अब तक मोर देन 200 कपल्स हैं जो कि मेरे पास आने से पहले IVF करवा चुके थे और हाँ, उनको नेचुरल सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से ही IVF हुआ और नेचुरल उसके बाद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से ट्यूब ओपन भी हुई और उन्होंने कंसीव भी किया। ऐसे उनमें से बहुत सारे कपल थे जिनके 1 से 2 IVF फेल थे। और हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ये वीडियो कोई भी कमर्शियल वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि आप इन पेशेंट्स को अभी सुन सकते हैं। बिल्कुल प्रेशर खत्म हो गया क्योंकि मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया। ट्यूब खुल गए हैं इस टाइम पे, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। इस टाइम में मेरी फैमिली में सब खुश है कि मेरे ट्यूब्स खुल गए हैं। मेरे पहले के केसेस देखने आपकी दवाई से कंसीव कर लिया और ट्रीटमेंट है उससे मुझे बहुत सारा सक्सेस मिला और आज मेरे ट्यूब्स दोनों ओपन है। आपने सुना इन पेशेंट्स की हिस्ट्री में, इन सब ने बताया इनके नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्यूब ओपन हुई, जिसमें कि खर्चा भी बहुत कम था, नॉन इन्हेंसिव ट्रीटमेंट था और उसके साथ साथ मात्र 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही पेशेंट ने कंसीव कर लिया।
ऐसे कितने ही पेशेंट होते हैं जिनको लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण पता नहीं होता कि ट्यूबल ब्लॉकेज का आयुर्वेदिक इलाज भी है या बिना सर्जरी के भी ये खुलती है। जी हाँ, ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि हमारी ट्यूब एक ही माध्यम होता है फर्टिलाइजेशन का, आपका एम्ब्रॉय बनने का, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये ब्लॉकेज चाहे किसी भी कारण से है, इसको रूल आउट किया जाता है। फिर आपकी उत्तरबस्ती थेरेपी डिसाइड की जाती है, जो कि ब्लॉकेज किस कारण से है, आपकी एज क्या है और बाकी यूट्रस की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उत्तरबस्ती के डेज चूज किए जाते हैं और किस चीज़ से उत्तरबस्ती होगी, यानी कि हम कौन सी मेडिसिन इंसर्ट करेंगे वो डिसाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बाकी पंचकर्मा के प्रोसेस है, जैसे वमन, मात्रा बस्ती, नस्यम, वो डिसाइड किए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास अभी भी ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट हैं और वो आईवीएफ सोच रहे हैं या सर्जरी सोच रहे हैं, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।